लल्लू नामी व्यक्ति शहर में नौकरी करता था, इसलिए इसे रोजाना ही गांव से शहर आना जाना पड़ता था। वो जिस गांव में रहता था वो एक पहाड़ी इलाका था जो बहुत ज्यादा वीरान और सुनसान था, इसलिए कोई भी सवारी या कोई भी बस सीधी गांव तक नहीं आती थी। इसलिए लल्लू ने नौकरी पर आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। एक दिन लल्लू जैसे ही अपने गांव वापस लौट रहा था तो इसकी बाइक पंचर हो गई। इस मोटरसाइकिल को भी अभी पंचर होना था। रात भी बहुत हो गई है। अगर पता होता तो इस मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ आता और बस पकड़ लेता। अंधेरा बहुत ज्यादा छा गया था। लल्लू अपनी बाइक को घसीटता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। इतनी रात में सुनसान जंगल में किसी की रोने की आवाज, ये तो किसी लड़की की आवाज लग रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। तो जैसे ही लल्लू जंगल में बढ़ा तो वैसे ही उसने देखा कि एक सुंदर लड़की जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। सुनिए, इतनी रात में इतने सुनसान और भयानक जंगल में आप क्या कर रही हैं और रो भी रही हैं? कुछ तो बोलें। कुछ बोलेंगी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा आपकी क्या परेशानी है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ। मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं गाड़ी से टकराई और मुझे चोट लग गई। उसके बाद मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। आप रोना बंद कर दीजिए, चिंता मत कीजिए। पास ही मेरा घर है, आप मेरे घर चल सकती हैं। पर मैं आपके साथ, आपको मेरी वजह से बेकार में परेशानी होगी। पर इतनी रात में इस जंगल में मैं आपको अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। बिना कुछ सोचे चलिए मेरे साथ। लल्लू उस अनजान लड़की को अपने साथ घर ले आता है। अगले दिन पूरे गांव में बात आग की तरह फैल जाती है कि लल्लू किसी अनजान लड़की को घर ले आया। तो कुछ ही दिन गुजर गए कि लल्लू को सुबोध बेटा, इस तरह से कब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी? गांव के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। माँ जी, ये बेचारी बेसहारा है, इसका कोई भी नहीं है और ये अपनी याददाश्त भी खो बैठी है। गांव वालों का कहना है कि तू इस लड़की से शादी कर ले ताकि इस लड़की को भी सहारा मिल जाए। पर माँ, ऐसे मैं कैसे हाँ कर दूं? मुझे भी एक बार लड़की से बात करनी होगी। तो ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। बेटी, हम जानते हैं तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है। चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। रूपा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम सुबोध से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी नाम और घर मिल जाए। ठीक है माँ जी, मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। आप लोग कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लो, कर लो बात, बस इतनी सी शर्त। तो बेटी, वो तो वैसे भी बिना दरवाजा खटखटाए हम अंदर आएंगे ही क्यों? सुबोध, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। लल्लू रूपा की बात मान लेता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा घर के सारे कामकाज करती थी, बर्तन धोने हो, झाड़ू पोछा करना हो या खाना बनाना हो। इसको देखकर लगता ही नहीं था कि रूपा इस घर में नहीं है। सब कुछ इसे चल रहा था। लेकिन जब लल्लू शहर गया हुआ था तो किसी कारण लल्लू को शहर ही रुकना पड़ा और गांव वापस नहीं आया। घर में रूपा और इसकी माँ अकेली थी। रूपा, सुबोध भी नहीं आया है और मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। ये गांव है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। आज रात मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप उस तरफ मुंह करके सो जाइए, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगी। रूपा और लल्लू की माँ दोनों गहरी नींद सो जाते हैं कि रात के 2 ही बजे थे। अरे, ये रूपा कहाँ गई? रूपा, ओ रूपा, रूपा। देख नहीं रही बुढ़िया, मेरे हाथ में क्या है? अगर तूने किसी से ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चुपचाप जाकर कमरे में सो जा। लल्लू की माँ रूपा की ये हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। रूपा के हाथ में मरी हुई बिल्ली थी और वो इसका खून पी रही थी। लल्लू की माँ डर के मारे कांप रही थी और वो चुपचाप आकर कमरे में सो गई। अगले दिन जैसे ही लल्लू घर पहुंचा तो इसकी बीवी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन लल्लू की माँ कल रात वाला सब कुछ नहीं बोली थी। माँ की तबीयत को क्या हुआ रूपा? ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो कंबल में आराम कर रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप चाय पी लो।
रूपा की सच्चाई लल्लू की मां लल्लू को बताना चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं ऐसा करने से ऐसा ना हो कि रूपा लल्लू को और इसको जान से मार दे। लल्लू की मां एक नजूमी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे घर में एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है, वो हम सबको मार देगी। कुछ कीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। लल्लू शहर चला जाता है। पीछे से नजूमी आ जाता है। अच्छा, तो वो तू है जिसने इस घर पर कब्जा कर रखा है? बुढ़िया, तुझे मैंने मना किया था ना कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तेरे से पहले ये तांत्रिक मरेगा। इस बार तो मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब तुम्हें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक रूपा से जान बचाने के लिए भागता है। रूपा इसके पीछे पीछे आती है और तांत्रिक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो शमशान घाट है। वो खतरनाक चुड़ैल है, वो मुझे मार देगी। तू मुझे मारने आया था, अब तू नहीं बचेगा। रूपा तांत्रिक को जान से मार देती है और घर पहुंचते ही लल्लू से ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे रूपा, कहाँ गई थी तू? रात होने को आई है। अरे मैं तुम्हारे लिए ये गरम गरम जलेबी खरीदने गई थी। सुबोध, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले खाना तो खा लो माँ, फिर आराम से बात करते हैं। ये लो जलेबी खाओ। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग खाओ। रूपा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लल्लू की माँ लल्लू को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि कहीं तांत्रिक की तरह वो लल्लू को भी ना मार दे। आज मैं रूपा को चौंका दूंगा। वो समझ रही होगी कि मैं शाम को लौटूंगा, लेकिन मैं अभी अभी लौटा हूँ। अभी दरवाज़ा खोलता हूँ और रूपा को चौंका देता हूँ। सुबोध, रुक जा, अंदर मत जा। इससे पहले कि लल्लू अपनी माँ की बात सुनता, उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रूपा की इस हालत को देखकर इसके पसीने छूट गए। वो देखता है कि रूपा के आसपास कुछ मरे हुए पंछी पड़े हैं और वो इनकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर इनका खून चूस रही है और इन्हें चबा चबा कर खा रही है। रूपा के सारे मुंह पर खून लगा हुआ था। इतने में लल्लू की चीख निकल जाती है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। अब तू भी इन सब की तरह मारा जाएगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रूपा, होश में आओ, छोड़ो मुझे। सुबोध मेरे बच्चे, मैं यही तो तुझे बताना चाहती थी कि ये रूपा हमारी बहू नहीं, एक चुड़ैल है। ये पवित्र गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दे, ये शांत हो जाएगी। लल्लू अपनी माँ की बात मानता है और इस पर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही इस पर गंगा जल छिड़कता है, वैसे ही ये बेहोश हो जाती है और इंसानी रूप में तब्दील हो जाती है। उसके बाद लल्लू अपनी माँ को लेकर मंदिर जाता है और पंडित जी को सारी सूरत हाल सुनाता है। मैंने अपनी अदृश्य शक्तियों से सब जान लिया है। रूपा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। जब तक वो उसके शरीर में रहेगी, तब तक रूपा ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा, तभी वो रूपा के शरीर से अलग होगी। इसके लिए तुम्हें इसी समय शमशान में जाना होगा। लल्लू अपनी माँ और पंडित जी के साथ शमशान घाट पहुंचता है। अंधेरा बढ़ रहा था और लल्लू घबरा रहा था। वो सामने उस जगह पर तुम्हें अग्नि देनी है, जल्दी करो। पंडित जी, ये तो रूपा की बॉडी है। ये चुड़ैल धोखा कर रही है। मैं रूपा के शरीर को घर पर मंत्रों से बांध कर आया हूँ, जल्दी करो सुबोध, इस जगह को जला दो। पंडित जी की बात मानकर लल्लू जी इस पर मिट्टी का तेल छिड़कता है और आग लगा देता है। जैसे ही इसे आग लगती है, वैसे ही मंत्रों से बंधी रूपा के शरीर से चुड़ैल चीख चीख कर निकल जाती है। जैसे ही लल्लू अपनी माँ और पंडित जी के साथ अपने घर पहुंचता है तो रूपा होश में दिखती है और लल्लू के गले लगकर रोने लगती है। घबराने की कोई बात नहीं है, रूपा बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों सदा खुश रहो। रूपा, घबराओ नहीं बहू, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आप सबने मुझे ठीक कर दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का मुझे मार देता। रूपा, तुमसे 7 जन्म बिताने का मैंने वादा किया है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। ऐसे तो मैं नहीं हिम्मत हार सकता था।